नर्मदे हर सुप्रभात। और केतु धाम के आश्रम से परिक्रमा फिर से प्रारंभ हो रही है। रात्रि विश्राम केतु धाम में था। नर्मदा मैया सभी भक्तों को पाल रही है, गरीबों को भी, बड़ों को भी, सबका उद्धार कर रही है। यहाँ नर्मदा तट के किनारे जो गरीब लोग हैं बेचारे, जिनके पास खेती नहीं है, वो यहाँ पे रेत को छना के ग्रेवल निकालने का काम करते हैं और ये ग्रेवल बेचते हैं। और यहाँ से बोरास करीबन अभी 12 किलोमीटर है। बोरास के बाद पड़ेगा चौरास। और बरमान पहुँचने में अभी 3 से 4 दिन लगेंगे, क्योंकि ये रेत रेत में से चलना है। पूरे यहाँ पे जितना भी तट है सबसे ज़्यादा रेत ही है, और रेत में थोड़ी सी स्पीड कम जाती है चलने में। ये इस साइड नर्मदा मैया दिखाई देती हैं, और एक छोटी सी नदी नाला है जो मैया में आके मिलता है, मगर अभी इसमें जल का प्रभाव कम है। करीबन 4 दिन हो चुके हैं। यहाँ पे रायसेन ज़िले में जियो के नेटवर्क काफ़ी कम है। एयरटेल और आइडिया ज़्यादा चलता है। तो अभी 3-4 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वीडियो अपलोड करने के लिए 5G नेटवर्क चाहिए। एक दिन में कम से कम 6 GB डाटा तो चाहिए ही चाहिए। ये नर्मदा जी का तट है, मगर मैया बहुत दूर यहाँ से, रेत ही रेत। और नर्मदा जी के उस पार यानी कि दक्षिण तट पर थोड़ी सा आगे पांसी घाट है, जिसमें यज्ञ हो रहा था। कल ही समापन हुआ है यज्ञ का, और मेला अभी भी भरा हुआ है। नर्मदे हर। गौ सेवा हो रही बाबा जी।
और यहाँ से मैया थोड़ा किनारे से ही आ गई हैं। और ये है पांसी घाट उस साइड, जहाँ अभी मेला भरा हुआ है। ढाई महीने पहले जब मैं दक्षिण तट पांसी घाट पे रुका हुआ था, तो उस दिन वहाँ पे 4 माताओं ने परिक्रमा उठाई थी पांसी घाट से, और उनका भंडारा था। वहीं भोजन प्रसादी करने के बाद रात्रि विश्राम पांसी घाट में ही था। और यहाँ से थोड़ा रास्ता ख़राब है, नीचे रास्ता नहीं है, तो ऊपर की पगडंडी से होके जाना है। ये पगडंडी खेतों का रास्ता है, और यहाँ से अगला गांव जो है वहाँ तक ये खेत वाला रास्ता है। नर्मदा जी के तट पर ये जो दूसरी ओर से जल आता दिखाई दे रहा है, ये दूध नदी है। और जब इसमें से निकले थे तब घुटने के ऊपर जल था, और पूरी नदी ही दिखाई दे रही थी जब निकले थे। और अब बिल्कुल भी जल नहीं बचा उसमें। पहले रेत ही रेत दिखाई दे रही थी, और अब किसानों ने यहाँ पे फसल उगा ली है उसमें। नर्मदे हर। नर्मदा तट के किनारे दूधी नदी के सामने मोहड़ गांव पहुंच गए हैं। गांव के अभी बाहर हैं। मोहड़ गांव नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और इस गांव के बीचों बीच से निकलना पड़ता है, क्योंकि नर्मदा तट से रास्ता नहीं है। गांव के बाद बौरास तक पूरा मेन रोड है, मगर मेन रोड से ही मैया के दर्शन होते रहते हैं। तट के रास्ते में जगह जगह खेतों में सिंचाई लगी हुई है, और करंट लाइट बहुत ज़्यादा है बिछी है।
यहाँ से 8 किलोमीटर है बोरास, तो बोरास तक चलेंगे मेन रोड से। अभी कुछ दूर बाद फिर नर्मदा जी का तट आएगा, मगर वो भी थोड़ी देर के लिए। नर्मदा तट के ऊपर स्थित ये नहेरा गांव है। इस गांव में नालियों की व्यवस्था नहीं है, तो कीचड़ बहुत है। नर्मदे हर। नर्मदा तट पर स्थित ये गांव सुल्तानगंज है। यहाँ से बोरास 2.5 किलोमीटर। कुछ गांवों में आज भी पुराने घर देखने मिलते हैं। बोरास गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ से नर्मदा जी का ब्रिज आने वाला है, जो थोड़ी सा दूर है। ये अंदर साइड बोरास गांव है, धाम बोरास। ये अन्य क्षेत्र भी है। और इस रास्ते से आकर मेन रोड पे पहुंचे हैं। यहाँ से सीधा रास्ता निकल जाता है पुल पर। और परिक्रमा मार्ग यहाँ से। बोरास के बाद से पूरा खेतों से रास्ता है, मगर समस्या ये है कि यहाँ पे निशान नहीं लगा कहीं भी। कहीं कहीं जगह ऐसी आ जाती हैं। यहाँ से अगर मैया का बैक वाटर यहाँ भरा होता तो निकलने में शायद परेशानी हो जाती, मगर अभी फ़िलहाल बढ़िया है। और यहाँ के लोगों ने मिट्टी को काट कर छिड्डियाँ बनाई हैं।
अब यहाँ से मैया के किनारे से फिर रास्ता नहीं है, यही रास्ता है ऊपर से ही सीधा कटाव। और मैया के तट के ऊपर एक बाबा हैं जो चाय प्रसादी वगैरह और भोजन व्यवस्था करते हैं परिक्रमा वासियों को। नर्मदे हर। और रास्ते में यहाँ बांस की टपरियाँ बनी हुई है जिसमें कुछ बाबा लोग सभी परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी एवं चाय प्रसादी की व्यवस्था देते हैं। अब यहाँ से ये डैम के कारण ऊपर से रास्ता है परिक्रमा मार्ग, जो करीबन शायद गांव के उस साइड तक या 2-3-4 किलोमीटर तक ऊपर से ही रास्ता रहे। और नर्मदा मैया से ऊपर पहुंचते ही ये गांव पड़ता है चौरास, और दोनों नाम थोड़ा एक से हैं, बोहरास, फिर उसके बाद ये पड़ता है चौरास। काम तो यहाँ जोरों शोरों से चल रहा है दोनों साइड। ये डैम की बॉर्डर बनाई जा रही है पानी को रोकने के लिए। अभी तो यहाँ से मार्ग है परिक्रमा, पैदल चलो निकल सकते हैं, पर ये जब सारे डैम बनकर तैयार हो जाएंगे तो फिर यहाँ से पैदल परिक्रमा के सारे मार्ग जलमग्न हो जाएंगे। जहाँ से मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ से 5 या शायद 10 फीट ऊपर पानी रहे। और अभी शायद सही समय से परिक्रमा कर पा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब अभी 3600 किलोमीटर की परिक्रमा है माँ नर्मदा जी की, तो ये 2 डैम और कंप्लीट हो जाएंगे तो शायद
6,000 के समथिंग, 6,000 के समथिंग परिक्रमा मार्ग हो जाएगा। फिर भी अभी परिक्रमा करने के लिए 2 से 3 साल हैं, क्योंकि ये 2-3 साल में कंप्लीट हो पाएंगे डैम। तो जिसको भी अभी परिक्रमा करनी हो तो अभी कर ले, नहीं तो 3-4 साल बाद ना ही आपको नर्मदा जी के दर्शन होंगे, ना ही आप किसी घाट तक पहुंच पाओगे। अभी तो घाट घाट के दर्शन करते निकल जाओ, फिर आप सीधा रोड से परिक्रमा करते रहेंगे। फिर वो माँ की परिक्रमा नहीं, रोड की परिक्रमा हो जाएगी। खेतों के रास्ते आने के बाद अब ये मार्ग पता नहीं कहाँ तक ऐसा मिलता है, परिक्रमा मार्ग सीधा और अन्य क्षेत्र अंदर। खेतों के रास्तों से होते हुए पहुंच चुके हैं बांसखेड़ा। ये बांसखेड़ा गांव है। और इस गांव के बाद पड़ेगा अंडिया गांव। बांसखेड़ा के बाद ये 1.5 किलोमीटर पर अंडिया गांव। अंडिया घाट के बाद केलकच्छ घाट के ऊपर ये केलकच्छ गांव है। और यहाँ से पतई घाट करीबन 7 से 8 किलोमीटर। और अभी समय हो चुका है 5, तो 1 घंटा है। 1 घंटे में 7 किलोमीटर। देखो कब कवर होता है कि नहीं। केलकच्छ गांव में अंदर से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से पूरा रास्ता किसानों ने ब्लॉक करके रखा है, तार बाउंड्री करके रखी है, जिसमें जंगली जानवर ना आए। और पतई के पहले शायद अनघोरा पड़ेगा। अगर पतई तक ना पहुंच पाए तो अनघोरा में ही रुक जाएंगे, क्योंकि समय कम है और किलोमीटर ज़्यादा है। अनघोरा गांव पहुंच चुके हैं। तो पहुंचते पहुंचते शाम ही हो गई। और नर्मदा जी के किनारे ही ये गांव है अनघोरा। नर्मदे हर। एक आश्रम ये भी है, गणेश जी का मंदिर, मगर यहाँ थोड़ी सा आगे, मतलब नर्मदा जी के तट से चलना होगा। नीचे जाकर थोड़ी सा आगे गऊ घाट है। गऊ घाट पर आश्रम है।
अनघोरा गांव के बिल्कुल थोड़ी सा बाहर, नर्मदा तट से ऊपर ये आश्रम है जहाँ झाड़ लगा दिखा दे रहा है बड़ा सा। शाम को मैया का जल एकदम बिल्कुल शांत दिखाई देता है। और यहाँ ये ऊपर है आश्रम। अगनौरा घाट, अगनौरा गांव के गऊ घाट पर पहुंच चुके हैं और आज रात्रि विश्राम यहीं रहेगा। नर्मदे हर। बाकी मिलते हैं सुबह। नर्मदे हर।